हेलो गाइस, हम देखेंगे कि एक्सेल में हम जीएसटी इनवॉइस बिल या कैसे बना सकते हैं। तो जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जीएसटी इनवॉइस हम कैसा बनाने वाले हैं। तो हमें गूगल पे जाना है, क्रोम पर जाना है, क्रोम पर आ जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है बिल फॉर्मेट टीचो, ये वाला हमें सर्च करना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमें इसमें ये वाली लिंक खोलनी है, व्हाट इज रिवाइज्ड इनवॉइस फॉर्मेट इन जीएसटी। ये वाली लिंक हम ओपन करेंगे, वेबसाइट। इस वाली वेबसाइट ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक जीएसटी बिल आ गया है, ये रहा। तो यही हम सेम जीएसटी बिल हम बनाने वाले हैं एक्सेल में। देखेंगे कि हम एक्सेल में इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही जीएसटी बिल हम बनाएंगे, यहाँ से आप जीएसटी बिल देख सकते हैं और इसी तरीके से हमें बनाना है। तो अब हम एक्सेल में जाएंगे। एक्सेल में जाने के बाद अब हम इसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करने से होगा कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, यानी कि कोई प्रिंट नहीं होगा। बट इससे क्या होगा कि जब हम वापस एक्सेल पे आएंगे तो देख सकते हैं एक पेज सेपरेट हो जाएगा, ये जो सीट है सेपरेट हो जाएगी कि कहाँ कहाँ तक हमारा प्रिंट पेज है। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं आई कॉलम तक, देन यहाँ पर 47 रो तक ये हमारा जो पेज है ये सेपरेट हो गया है। ये हमारा एक पेज है, इस पर हम प्रिंट करेंगे, यानी कि इसके अंदर हमें बनाना है। तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम पहला मर्ज कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। तो ये सेल हो जाएंगे मर्ज हो जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है इनवॉइस लिखेंगे इस तरीके से, इनवॉइस लिख लेंगे और इसे हम कर लेंगे बोल्ड इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से ये दो सेल सेलेक्ट करने, इन्हें करना है मर्ज इस तरीके से, और यहां से भी हमें कर देना है मर्ज कर देंगे। इसे इस तरीके से मर्ज करेंगे यहाँ पर, फिर इसे इस तरीके से मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे आउटसाइड बॉर्डर। ये रहा आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। देन यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट करना है, इसे कर देंगे हम मर्ज। फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, इसे मर्ज करना है, और फिर इसे मर्ज करना है। फिर इसे सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर, देन इन दोनों को सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मर्ज करना है ये, फिर ये मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद ये हम कर सकते हैं इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं जहाँ तक हमें मर्ज करना है। तो ये हमें मर्ज करना है यहाँ तक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर ये बना के यहाँ मर्ज कर देंगे, देख सकते हैं ये मर्ज हो गया इस तरीके से। अब इसे ऑल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है, ये वाला मर्ज करना है, देन ये मर्ज करना है, फिर ये वाला मर्ज करना है। इन दोनों को सेलेक्ट करके हमें क्या कर देना है, ये बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। हम सेम वैसा ही जीएसटी बना रहे हैं जैसा उस गूगल पे हमने देखा था। ये वाला जो हमने देखा था हम सेम ऐसा ही बनाएंगे। इन एड्स को कैंसिल करेंगे, देख सकते हैं जैसा यहाँ पर है हम सेम ऐसा ही वहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके के हम बनाने जा रहे हैं। अब वापस एक्सेल पे आएंगे। अब यहाँ से हमें करना है लगभग, इसे पहले मर्ज कर लेंगे, देन यहाँ से इसे मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद
हम यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे। ऊपर वाले से ड्रैग नहीं करना। अगर हम ऊपर वाले से ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी में लाइन आ जाएंगी। आपको दिखाता हूँ मैं, ये करा मैंने ड्रैग, देख सकते हैं वहाँ पे हो भी नहीं रहा। तो यहाँ से करेंगे, है ना। अगर वहाँ से हम ड्रैग करते तो ये जो लाइन है बॉर्डर वाली, ये सभी में आ जाती। तो हमें इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है, यहाँ नीचे से आके ड्रैग करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। इधर इन दोनों को मर्ज करना है, फिर इसे मर्ज करना है, इसे मर्ज करना है और इसे मर्ज करना है। मर्ज करके यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर यहाँ भी नीचे हमें ऐसे करना है, इसे मर्ज मर्ज, इसे हमें यहाँ तक मर्ज कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसे मर्ज करना है, फिर एक नीचे आएंगे, इसे मर्ज कर लेना है और इसे ड्रैग कर लेना है हमें यहाँ तक। फिर यहाँ से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, इन्हें कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, इन्हें कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, फिर इन्हें कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, इन्हें भी आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। इस तरीके से 2 सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। अब हमें लगभग लेना है यहाँ तक। ये इस तरीके से पहले इसे मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इसे हमें यहाँ से ड्रैग नहीं करना है। यहाँ से ड्रैग करोगे देख सकते हैं इस तरीके से लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से ड्रैग नहीं करके हमें यहाँ पर नीचे आना है, पहले इसे मर्ज करना है, इसे मर्ज करके यहाँ पर हम अब ड्रैग करेंगे, क्योंकि इसके पास आसपास लाइन नहीं है। तो अब ड्रैग करेंगे तो अब ये प्रॉपरली ड्रैग हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम कर देंगे इसे आउटसाइड बॉर्डर। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से इसमें भी चाहिए, तो यहाँ से इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पूरे को कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। इस तरीके से सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। इतना करने के बाद अब हम आएंगे नीचे आएंगे। इसको जो हम ए वाले को, इसको हम कर लेंगे थोड़ा छोटा, इस तरीके से छोटा कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, या फिर अभी रहने देते हैं, बाद में छोटा कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें करना है इन 2 को मर्ज, फिर यहाँ पर इन 2 को मर्ज करना है। इस तरीके से मर्ज नहीं करना है, पहले अनमर्ज करेंगे। यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हम दोनों को सेलेक्ट करके कर देंगे यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर। देन यहाँ पर भी हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। इन 2 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ पर भी आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसे क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, मर्ज सेंटर और इस तरीके से मर्ज करके इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से। फिर और आगे आएंगे और आगे आके लगभग हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आए, कर दिया हमने आउटसाइड बॉर्डर। फिर और आगे जाके इस तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है, इसे मर्ज करना है। मर्ज करके हम इसे इस तरीके से सब में मर्ज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसे इस तरीके से मर्ज कर लेंगे। कर लिया मर्ज करने के बाद हमें इस पूरे को सेलेक्ट करना है और कर देना है आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, आउटसाइड बॉर्डर। देन इसको सेलेक्ट करना है आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसे सेलेक्ट करना है, कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसे सेलेक्ट करके भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से सेलेक्ट करना है यहाँ तक और इसे भी कर देंगे हम आउटसाइड बॉर्डर। इतना करने के बाद यहाँ पर हमें इसे मर्ज करना है इस वाले को। देन फिर इसे मर्ज करना है इस तरीके से। मर्ज करने के बाद फिर आगे आएंगे यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर से करेंगे हम, इसे इस तरीके से कर लेते हैं मर्ज। यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 ले लेंगे और इन्हें कर देंगे मर्ज।
तो मैंने 2 ले लिया और इसे कर दिया मर्ज, और यहाँ पर मर्ज कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर यहाँ पे आके इसे करेंगे यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पे भी क्या कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। देन इसमें भी कर देंगे इस तरीके से मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पर ये मर्ज करना है हमें, इस तरीके से ये मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे इसे इस तरीके से, यहाँ पर इसे हम मर्ज कर लेंगे। इतना इस तरीके से हमने कर लिया मर्ज। मर्ज करने के बाद इसे हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना है। कहाँ तक? यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे टोटल, और इसे हम कर देंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वे में बनाना है, इस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पे हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाके नो बॉर्डर करेंगे। नो बॉर्डर करके यहाँ पे हमें आउटसाइड वाला चाहिए, तो यहाँ कर देंगे आउटसाइड इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें ऐसे करना है, पहले कर देना नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए आउटसाइड, क्योंकि हमें बीच में नहीं चाहिए, तो कर देंगे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। तो देख सकते हैं इस तरीके से बन गया है। सेम ऐसे में यहाँ पे इसे मर्ज कर देना है, और इधर हमें इसे मर्ज कर देना है, इस तरीके से मर्ज कर देना है। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आगे जाएंगे हम। आगे जाके हमें इस पहले वाले को मर्ज करना है, इस तरीके से कर दिया मर्ज। फिर इस सेकंड वाले को मर्ज करना है इस तरीके से। फिर इसी तरीके से हम थर्ड वाले को भी कर लेंगे, यहाँ पे आके नीचे आके इस तरीके से। अब यहाँ से हमें लगभग यहाँ तक, इधर तक ये 5 सेल सेलेक्ट करने हैं, इन्हें कर देंगे मर्ज करके इसे यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, और इसे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से। अब इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इन्हें कर देंगे मर्ज इस तरीके से, या फिर हम इन टोटल को सेलेक्ट करके इसे भी कर देते हैं मर्ज। कर दिया यहाँ पर मर्ज करने के बाद यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। ये रहा, यहाँ पे नहीं करना है हमें आउटसाइड बॉर्डर, इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे इसे सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर। एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लेंगे, यहाँ पर फाइल पर जाकर हम प्रिंट पे देखेंगे, तो इस तरीके का हमारा कुछ बिल जो है वो बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा बिल। अब वापस जाएंगे वहीं पर, इसे और हम क्या कर लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो देख सकते हैं इतना हमारा बन चुका है। अब हमें डिटेल फिल करनी है, तो फिल करते हैं हम धीरे धीरे से। यहाँ पे हमें जैसे लिखना है ज्योति GST टैली प्रैक्टिस प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से हमें लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्रोम पर, इस तरीके का हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। और इस फॉर्मेट रेडी करने के बाद हमें ये सारी डिटेल फिल करनी है, और जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। फिर वापस जाएंगे एक्सेल पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिख लिया हमने। इसे लिखने के बाद इसे हम बोल्ड कर लेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट दे देते हैं। यहाँ पर भी हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमें B240, एंटर करके यहाँ पे लिखना है रमेश नगर, एंटर करके हमें यहाँ पे लिखना है GST देन UIN। ये नंबर्स लिखने हैं हमें यहाँ पर, तो ये नंबर्स लिख देता हूँ मैं। इस तरीके से देन एंटर करके यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आके हमें क्या करना है ईमेल लिखना है।
तो इस तरीके से हम ईमेल लिखेंगे, ईमेल, यहाँ पर हम ईमेल लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर वो ईमेल लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल डाल दिया। इतना करने के बाद इन सबको सेलेक्ट करना है और इन्हें कर देना है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम पार्टी, पार्टी एंटर करके यहाँ पर लिखेंगे हम घाई स्टोर। फिर यहाँ पर एड्रेस लिखना है और 786 न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टेट नेम, यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली और कोड कर देंगे। यहाँ पर कोड क्या है, कोड है यहाँ पर 07। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखना है GSTIN या फिर UIN नंबर। जो ऊपर लिखा है हमें वही लिखना है। इस तरीके से अब इन्हें सेलेक्ट करके हमें क्या कर देना है, लेफ्ट अलाइनमेंट, और ये जो घाई स्टोर है इसे हमें कर देना है बोल्ड। इस तरीके से यहाँ पे हमें लिखना है क्रेडिट नॉट नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटेड, यहाँ 1 लिखेंगे, डेटेड लिख देते हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे अदर रेफरेंस। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे बायर्स रेफरेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे GTI 01 DT, यहाँ पर डेटेड डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर डालना है हमें डेटेड, यहाँ डालना है हमें बायर्स ऑर्डर नंबर। नीचे आएंगे, यहाँ पर डालना है हमें डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। और नीचे आएंगे, यहाँ हमें डालना है डिस्पैच्ड थ्रू। इस तरीके से डिस्पैच थ्रू डालना है। फिर इधर आएंगे,
इधर आके हम लिखेंगे डेजिग्नेशन, डेस्टिनेशन लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे डेस्टिनेशन, इस तरीके से। फिर और नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इस तरीके से टर्म्स ऑफ डिलीवरी लिख लेंगे, कर देंगे एंटर। अब इन सबको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इन्हें कर देना है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट करने के बाद ये देख सकते हैं कि जो है ये हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा इस तरीके से। या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, एक साइज छोटा कर देते हैं इसका, इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं इसे हमें बोल्ड करना है, यहाँ पर इसे बोल्ड करना है, इसे बोल्ड करना है यहाँ पर, इस तरीके से हमें इन्हें बोल्ड कर लेना है। फिर आगे आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर डालना है SR यहाँ पर डालना है हमें SR नंबर। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे डालना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे HSN/SAC। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्वांटिटी, यहाँ पर लिखेंगे रेट, यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड है वो है स्पाइसेस, आगे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम HSN कोड, जो कि क्या है वो है 0904221, जो भी HSN या CAC नंबर होगा वो लिख देंगे। फिर आगे आके हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी यानी कि 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लिखना है रेट 1200। देन अमाउंट के लिए हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे। पहले से कर लेते हैं हम बोल्ड करके इसे हम कर लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेंगे। यहाँ पर इसे हम इस तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट और बोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पर आके हमें इसे बोल्ड करना है, इसे बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट से। इस तरीके से हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट आ गया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो क्वांटिटी केजी में है तो यहाँ पर केजी लिखा आ जाए। अगर मैं मैनुअली यहाँ पर केजी लिखता हूँ तो देख सकते हैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से ना लिख के हमें केजी लिखना पड़ेगा। पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर हमें जाना है कस्टम पर। यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है ये वाला। देन एक बार स्पेस लगा के इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिख देना है केजी। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके यहाँ से जस्ट कर देना है ओके। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे केजी भी लिख जाएगा। देन यहाँ पे फॉर्मूले का भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें लिखना है आउटपुट CGST at 9%, इसे लिखना है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे
नीचे वाले में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमें लिख देना है एस। इस तरीके से एस लिख देना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, राइट अलाइनमेंट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, इस तरीके से बोल्ड। तो यहाँ पर हम रेट के नीचे लिख देंगे यहाँ पर 9%। 9% कितना लग रहा है, 9% लग रहा है, तो 9% लिख देंगे। नीचे आके यहाँ पर भी 9% लग रहा है, इतना लिख देंगे। अब हमें 9% लगाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे 9% का, एंटर कर देंगे। इक्वल करेंगे टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे 9% का, तो ये हमारा जीएसटी आ जाएगा। इस तरीके से जीएसटी आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे, नीचे आके यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल ये वाला, देन एंटर। फिर यहाँ पे इक्वल करना है, ये ऊपर वाला यहाँ पर नहीं करेंगे हम, सॉरी, टोटल में आएंगे। टोटल में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे सम। सम लिख के हम यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे एंटर। यहाँ से ये टोटल ये आ जाएगा और इसे हम यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे टोटल इस तरीके से, और इसे दे देंगे हम राइट अलाइनमेंट। देन यहाँ से ये सिलेक्ट करके पूरा इसे कर देंगे हम बोल्ड, इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमने सेल्स भी कर दिया। फिर आगे आता है यहाँ पर जो है अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड। यहाँ पर आएगा अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड। इस तरीके से यहाँ एंटर कर देंगे। इसे हम क्या कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर नीचे आके हम जो वर्ड में होगा वो लिख देंगे, जो कि क्या अमाउंट आया 2832। यहाँ पे हम लिख देंगे 2832। इस तरीके से लिख देंगे और इसे लेफ्ट अलाइनमेंट देके बोल्ड कर देंगे जो दूर से ही दिखे। फिर यहाँ पर आके हमें यहाँ पर जो हेडिंग रहती है वो रहती है HSN स्लैश लगा के SAC, ये कर देना है। इस पर क्लिक करके हम इसे कर देंगे ऊपर वाले पे, इस पे ये आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आने के बाद यहाँ पर लेना है हमें टैक्सेबल वैल्यू। क्या लेंगे, टैक्सेबल, फिर यहाँ पर वैल्यू। आगे जाएंगे, यहाँ पर लेना सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे लेना हमें स्टेट टैक्स, यहाँ पे लेना हमें टोटल टैक्स अमाउंट। इस तरीके से हमें ये हेडिंग्स बना लेनी है और इनकम सेंटर में कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमें लिखना है रेट अमाउंट, रेट, तो यहाँ पे लिखना है अमाउंट। यहाँ पे फिर से लिखना है रेट, यहाँ फिर से लिखना है अमाउंट, इस तरीके से। यहाँ पे एससीएन नंबर जो है वो इक्वल लिख के हम यही वाला सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे इस तरीके से। इसे दे देंगे हम लेफ्ट अलाइनमेंट और यहाँ नीचे आके हम लिखेंगे टोटल लिख के हम इसे दे देंगे राइट अलाइनमेंट। इस तरीके से यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमें दिखानी है यहाँ पर, यानी कि जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है अमाउंट है ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वल करके इस पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे मतलब इक्वल क्लिक करके टोटल है यहाँ पर, तो यही है टोटल, एंटर कर देंगे। फिर आते हैं रेट पर। सेंटर टैक्स का रेट क्या है, वो है 9%, तो यहाँ से 9% करेंगे, 9%। यहाँ पर भी 9% है, स्टेट टैक्स का भी, तो 9%। अमाउंट कितना है, तो इक्वल करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? रेट से। सिंपल। यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमें ये वाला नहीं, ये वाला अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट से, एंटर कर देंगे। ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर हमें कंट्रोल डी कर देंगे। यहाँ पर भी कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से वही वाले ऊपर वाले फॉर्मूले या ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो आ जाता है। फिर यहाँ पर आके हमें इसे तो सबसे पहले मर्ज कर देना है और यहाँ पर भी हम इसे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। टोटल टैक्स अमाउंट कितना हुआ है, तो इक्वल करके इस अमाउंट को प्लस इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल डी कर देंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। इतना करने के बाद हम नीचे वाले को क्या कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड, इस तरीके से। बोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसे मर्ज कर लेना है। मर्ज नहीं हुआ था। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स अमाउंट इन वर्ड, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे ये लगाएंगे और यहाँ पर टैक्स अमाउंट कितना आया है, 432। यहाँ से लिखेंगे हम 432। इस तरीके से इसे हम जरा कर लेंगे छोटा, एक जो इसे छोटा कर लेंगे और इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को हम कर देंगे बोल्ड, इस तरीके से। और इसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे अपर एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है फॉर ज्योति, कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम फॉर ज्योति इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिखेंगे GST टैली प्रैक्टिस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे हम कर देंगे बोल्ड एंड राइट अलाइनमेंट और इधर भी हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं सेलेक्ट करके। और नीचे हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो GST इनवॉइस है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूलेज भी हमने अप्लाई करे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम 2 की जगह हम यहाँ पर 3 करेंगे इस तरीके से और एंटर करेंगे तो देख सकते हैं 3 kg के हिसाब से टोटल टैक्स अमाउंट सब चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 kg कर देता हूँ, देख सकते हैं अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट और टैक्स अमाउंट देखना है यहाँ पर, एंड में 5 kg करता हूँ तो यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए चेंजमेंट हो रहा है। यहाँ से ये कितना आ गया टैक्स। अगर मैं यहाँ से इसका रेट 500 कर देता हूँ, देन एंटर करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करे हैं। इस तरीके से हम GST इनवॉइस बनाते हैं एक्सेल में। अब हम इसका फाइल में जाके प्रिंट में जाके व्यू भी देख सकते हैं। इस तरीके का हमारा GST इनवॉइस बनेगा। तो ये डिटेल हमने उस हिसाब से डाली है जैसा हमारा यहाँ पर बन रहा था। देख सकते हैं ऐसा कुछ बन रहा था और सेम एज हमने यहाँ पर इसे एक्सेल में बना दिया। तो इस तरीके से हम एक्सेल में GST इनवॉइस बनाते हैं। मैंने डिटेल किसी और की डाली है, जो आपकी डिटेल है
वो आप उस डिटेल को डाल सकते हैं एंड इस तरीके से जीएसटी इनवॉइस बना सकते हैं एक्सेल में।